हेलो दोस्तों। वेलकम टू विदिकपीडिया। विदिकपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम अटेम्प्ट के बारे में जानते हैं। तो अटेम्प्ट जानने से पहले हमें इनकोहेट क्राइम के बारे में जानना होगा। तो इनकोहेट क्राइम जो है वो इनकम्प्लीट क्राइम है और ये किसी क्राइम कमिट करने से पहले के प्रिपरेशन के बारे में बात करता है। तो इसका जो कॉमन एग्जाम्पल है इनकोहेट ऑफेंस का वो है अटेम्प्ट। अबैटमेंट और कॉन्स्पिरेसी जो है वो भी इनकोहेट क्राइम के एग्जाम्पल होते हैं। अब अटेम्प्ट की बात करी जाए तो अटेम्प्ट एक ऐसा एक्ट है जो किसी क्राइम कमिट करने के इंटेंशन से किया जाता है और ये पार्ट होता है एक सीरीज ऑफ एक्ट्स का जो कि एक्चुअल कमीशन की बात करता है किसी ऑफेंस के, अगर वो रोका ना जाए तो। अगर वहीं सेक्शन 511 की बात करें तो वो बात करता है पनिशमेंट की, कोई भी अटेम्प्ट से रिलेटेड किसी क्राइम को कमिट करने के, और ये पनिशेबल होता है आजीवन कारावास तक के लिए या फिर दूसरे इम्प्रिजनमेंट के लिए। इलिस्ट्रेशंस की बात करें तो मान लीजिए ए अटेम्प्ट करता है चोरी करने की ज्वेलरी किसी बॉक्स के अंदर से और उसको खोलता है। तो जब वो उसको खोलता है तो उसमें पाता है कि उसमें ज्वेलरी नहीं है। यहाँ ए ने एक्ट किया है चोरी करने का, लेकिन उसको इस ऑफेंस के लिए गिल्टी माना जाएगा भले ही उसमें ज्वेलरी मिली हो या ना मिली हो। वहीं दूसरा इलिस्ट्रेशन है कि ए जेट का पॉकेट मारने की कोशिश करता है अपना हाथ जेट के पॉकेट में डाल के, लेकिन वो इस अटेम्प्ट में फेल हो जाता है और उसके पॉकेट्सों से कुछ नहीं मिलता है, तो फिर भी ए गिल्टी माना जाएगा इस सेक्शन के अंतर्गत। अब आते हैं सेक्शन 307 पे। तो ये बात करता है अटेम्प्ट टू मर्डर के बारे में। तो अगर कोई भी व्यक्ति इस इंटेंशन के और नॉलेज के साथ कोई एक्ट करता है जो इन सर्कमस्टांसेस में वो किसी व्यक्ति की डेथ कॉज कर सकते हैं और वो गिल्टी हो सकता है मर्डर के लिए, तो उस व्यक्ति को 10 साल तक का कारावास और फाइन हो सकता है। और अगर इसकी वजह से किसी व्यक्ति को हर्ट होता है तो उस व्यक्ति को आजीवन कारावास भी हो सकता है या फिर वो पनिशमेंट हो सकता है जो कि पहले बताया गया है, अटेम्प्ट बाय लाइफ कन्विक्स। जब कोई व्यक्ति जिसको इस सेक्शन के अंतर्गत आजीवन कारावास मिला हुआ हो उसकी वजह से अगर कोई व्यक्ति को हर्ट होता है तो उसको डेथ पेनल्टी की सजा भी मिल सकती है। इलिस्ट्रेशन के लिए ए जो है जेट को मारने के इंटेंशन से शूट करता है, लेकिन इन सर्कमस्टांसेस में अगर डेथ इंश्योर हो जाती है तो ए मर्डर का गिल्टी माना जाएगा। तो यहाँ ए को लायबल माना जाएगा इस सेक्शन के अंतर्गत पनिशमेंट के लिए। दूसरे इलिस्ट्रेशन में ए जो है एक बच्चे की डेथ कॉज करने के इंटेंशन से उसको डेजर्ट में छोड़ देता है, तो ए इस सेक्शन के अंतर्गत एक ऑफेंस कमिट करता है, हालांकि उस बच्चे का डेथ इंश्योर हुआ हो या ना हुआ हो। ऐसे ही अब सेक्शन 309 के ऊपर आते हैं। तो ये बात करता है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड के बारे में। तो अगर कोई भी व्यक्ति अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, सुसाइड कमिट करने की कोशिश करता है, तो उस व्यक्ति को 1 साल तक का कारावास या फाइन या फिर दोनों हो सकता है। अब आते हैं केस लॉ पे। तो पहला केस लॉ है असगढ़ अली प्रधानिया वर्सेस एम्पर। इस केस में कंप्लेनेंट 20 ईयर की डाइवोर्स लेडी है जो अपने पिता के साथ रहती है एक और सोती है एक कुक शेड में। वहां जो एपेलेंट एक नेबर है उसका वो उस कंप्लेनेंट के फादर को कुछ पैसे उधार देता है और वो जो कंप्लेनेंट जो है वो क्लेम करती है कि एपेलेंट उसको गिफ्ट देता था और उसको प्रॉमिस किया था उससे शादी करने का, और उसके बाद उन दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और वो कंप्लेनेंट जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। कंप्लेनेंट जो है वो एपेलेंट को कहती है कि वो अपना प्रॉमिस फुलफिल करे और उससे शादी करे, लेकिन वो रिफ्यूज कर देता है और उसको कहता है कि वो बच्चा गिरा दे और उसको एक रेड लिक्विड देता है और एक पाउडर का पैकेट। कंप्लेनेंट उसको टेस्ट करती है रेड लिक्विड को और वो फॉल्टी और स्ट्रांग पाती है और उसको थूक देती है। उसके बाद जो वो एपेलेंट है वो उसको जबरदस्ती पिलाने की कोशिश करता है वो, लेकिन वो जो कंप्लेनेंट है वो उस वक्त चिल्लाने लग जाती है और उसके बाद उसके पिता और आसपास के नेबर लोग वहां भाग के आ जाते हैं उसकी हेल्प करने के लिए और जो एपेलेंट है वो वहां से भाग जाता है। इस केस में कोर्ट ये डिसाइड करता है जो लिक्विड और पाउडर था एपेलेंट द्वारा दिया गया वो हार्मफुल नहीं था मिसकैरी करने के लिए चाइल्ड को, तो जो एपेलेंट है उसको कन्विक्ट नहीं माना जाता है मिसकैरेज के लिए सेक्शन 511 आईपीसी के अंतर्गत। तो एपेलेंट को एक्विट कर दिया जाता है इस केस में। अगला केस लो है अभ्यानंद मिश्रा वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में जो एपेलेंट है वो
एमए करना चाहता है पटना यूनिवर्सिटी से, तो वो फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट कर देता है कॉलेज में, ये दिखाते हुए कि उसने बीए किया है और वो एक स्कूल में भी पढ़ा रहा था एज अ टीचर। लेकिन बाद में जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो जो वो विश्वविद्यालय है वो पाता है कि वो ना ही टीचर था, ना ही उसने कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। तो वो कंप्लेन कर देती है और उस पे 420 और 511 के अंतर्गत। इस केस में कोर्ट ये डिसाइड करता है कि जो पिटिशनर है उसने पहले से प्रिपरेशन करी थी और वो एप्लीकेशन प्रोसेस से गया था, और जैसे ही उसने वो डॉक्यूमेंट्स डिस्पैच किए उसने अटेम्प्ट कर दिया, तो उस पिटिशनर को लायबल माना जाता है चीटिंग के अटेम्प्ट के लिए। अगला केस लॉ है ओम प्रकाश वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में जो एक्यूज पर्सन सुधीर कुमार मुखर्जी था वो एक एम्प्लॉय था एक फर्म में, और वो एक लाइमस्टोन डीलर के साथ मिलके अटेम्प्ट करता है एक फर्स्ट डिलीवरी की लाइमस्टोन की अपने कंपनी में, अपने सुपीरियर के फर्स्ट सिग्नेचर करके, और बाद में एक इनवॉइस तैयार करवाता है जो कि प्रेजेंट किया था पेमेंट के लिए। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट अभ्यानंद केस को ध्यान में रखते हुए ये कहता है कि जो चालान था वो प्रिपेयर किया गया था पहले से ही एक कंफर्म्ड क्लर्क के साइन के साथ, कि वो चालान बाद में शो किया जाता पेमेंट के लिए, और डेफिनेट स्टेप लिए गए थे एक्यूज द्वारा चीटिंग का ऑफेंस कमिट करने के लिए। तो उस एक्यूज को चीटिंग के लिए लायबल माना गया सेक्शन 420 और सेक्शन 511 के अंतर्गत इंडियन पिनल कोड। अगला केस लो है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब। इस केस में जो रेस्पोंडेंट्स थे वो एक ट्रक और जीप में सिल्वर एक्सपोर्ट करने के लिए ले जाते हैं और मुंबई में एक क्रीक के पास उसको एक सी क्राफ्ट में लोड करते हैं, जो कि आवाज सुन ली जाती है कस्टम ऑफिशियल्स द्वारा। तो इस केस में कोर्ट ये डिसाइड करता है कि जो एक्यूज थे उनका ये इंटेंशन था कि वो सिल्वर इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर दे अनलॉफुल मीन से, तो उनको लायबल माना गया सेक्शन 135 ए कस्टम्स एक्ट के अंतर्गत और सेक्शन 5 इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947 के अंतर्गत। अगला केस लॉ है जियान कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में जियान कौर और उसके हस्बैंड हरबंस सिंह जो थे वो एक ऑफेंस कमिट करते हैं अबैटमेंट टू सुसाइड का अपने डॉटर इन लॉ के। तो इस केस में कोर्ट ये डिसाइड करता है कि जो आर्टिकल 21 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, वो इंक्लूड नहीं करता है राइट टू डाई और राइट टू किल, और ये नेचर और रूल ऑफ गॉड के अगेंस्ट माना गया। और किसी व्यक्ति को ये राइट नहीं होता है कि वो एक्सिलरेट करे डेथ के प्रोसेस को। तो वो सेक्शन 309 जो है आईपीसी का वो वायलेट नहीं करता है आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 को, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। तो जो दोनों एपेलेंट्स है उनको लायबल माना जाता है अबैटमेंट टू सुसाइड के लिए। तो दोस्तों ये था अटेम्प्ट पे एक डिटेल्ड वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपना कमेंट जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। और विधिकपीडिया को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो विधिकपीडिया को देखने के लिए धन्यवाद।